कर्मचारी ओल्ड पेंशन में फंसा वित्त विभाग का पेंच, 9 महीने की देरी के बाद विभाग ने लगाई आपत्तियां। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन पर नया पेंच फंस गया है। करीब 9 महीने की देरी के बाद अब वित्त विभाग ने बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन लागू करने पर 2 आपत्तियां लगा दी हैं। इन दोनों आपत्तियों के बारे में अब बिजली बोर्ड प्रबंधन से जवाब मांगा गया है और जवाब मिलने के बाद ही ओल्ड पेंशन पर आगामी कदम उठाए जा सकेंगे। वित्त विभाग ने बिजली बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि बोर्ड पहले ओल्ड पेंशन वित्तीय देनदारियों का हिसाब दे और इसके साथ ही तुलनात्मक शीट भी उपलब्ध करवाएं। वित्त विभाग ने पूछा है कि ओल्ड पेंशन लागू होने के बाद बिजली बोर्ड की वित्तीय हालत कैसी होगी, इसकी जानकारी भी विभाग को दी जाए। वित्त विभाग ने बिजली बोर्ड प्रबंधन से ये भी सवाल किया है कि बोर्ड कंपनी एक्ट की संस्था है, ऐसे में एनपीएस और ओपीएस के बीच कानूनी कैसे दूर होंगी, इस बारे में बिजली बोर्ड को अपना जवाब दाखिल करना है, लेकिन बिजली बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। बिजली बोर्ड अध्यक्ष के माध्यम से अब ओल्ड पेंशन की फाइल पहले वित्त विभाग में आएगी और इसके बाद इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि बिजली बोर्ड में 2003 के बाद अब तक 137 सेवानिवृत्त कर्मी पुरानी पेंशन के पात्र हैं। इन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के दायरे में लाया जाता है, तो इन पर करीब 42 लाख रुपए प्रति माह देनदारी रहेगी, जबकि अभी बोर्ड में नई पेंशन प्रणाली में 6500 कर्मचारी आ रहे हैं। इनमें बिजली बोर्ड 422 लाख रुपए प्रतिमाह नियोक्ता शेयर जमा कर रहा है। वित्त विभाग ने जो आकलन किया है उसके अनुसार 2030 तक बिजली बोर्ड से 985 कर्मचारी ऐसे सेवानिवृत्त होंगे जो एनपीएस से ओपीएस में जाएंगे। उधर बिजली बोर्ड प्रबंधन का दावा है कि ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर लगातार प्रयास जारी हैं और जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने होंगे। वहीं बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा का कहना है कि प्रदेश के दूसरे सरकारी उपक्रमों परिवहन निगम, शिक्षा बोर्ड जहां सीसीएस पेंशन नियम वर्ष 1995 के बाद लागू किए गए, में पुरानी पेंशन लागू भी कर दी गई है और बिजली बोर्ड जहां वर्ष 1974 में सरकार के साथ सीसीएस पेंशन नियम लागू हैं, लेकिन अभी भी ओल्ड पेंशन से हैं। बोर्ड में 15 मई 2003 के बाद लगे सभी कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली में आ गए थे। प्रदेश सरकार ने 4 मई 2023 को पेंशन रूल्स 1972 में पुरानी पेंशन लागू करने बारे संशोधन किया। 65 साल से ऊपर के रिटायर पटवारी नहीं रखेंगे, राजस्व विभाग ने जारी की रिटायर रेवेन्यू अफसर लेने की स्कीम। राज्य ब्यूरो प्रमुख शिमला। विधानसभा के विंटर सेशन के दौरान धर्मशाला में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार राजस्व विभाग ने रिटायर रेवेन्यू ऑफिसर री एंगेज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव की ओर से ये निर्देश सभी मंडल आयुक्त और उपायुक्तों को जारी हुए हैं। इन निर्देशों के अनुसार अधिकतम 65 साल आयु के पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार ही दोबारा काम पर लिए जाएंगे। इनमें से पटवारी को हर महीने 25,000 रुपए, कानूनगो 30,000 और नायब तहसीलदार को 35,000 दिए जाएंगे। शुरुआत में उनकी नियुक्ति सिर्फ 3 महीने के लिए होगी, जो बाद में बढ़ाई जा सकेगी। इन्हें खाली पदों पर नियुक्त किया जाएगा और सिर्फ पटवार, सकिल या सब तहसील और तहसीलों में ही इनकी नियुक्ति लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए होगी। जहां खाली पदों से ज्यादा आवेदन होंगे, वहां जिनकी उम्र कम हो, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जिन्होंने राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम 5 साल की सेवा की है, वह इसके लिए पात्र होंगे। यह नियुक्ति पूरी तरह टेम्पररी आधार पर होगी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी कभी भी इन्हें टर्मिनेट कर सकेगा। 1 महीने की सेवाकाल के बाद 1 दिन की कैजुअल लीव यह ले सकेंगे और किसी भी तरह की छुट्टी नहीं मिलेगी। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर उनकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकेगा और किन्हीं परिस्थितियों में यदि छुट्टियां लेनी पड़े तो वे वित्तीय भुगतान के बिना होंगी। किसी की प्रमोशन प्रभावित नहीं होगी। री एंगेजमेंट वाले रेवेन्यू स्टाफ के कारण सेवारत कर्मचारियों की प्रमोशन किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगी। पटवारी और कानूनगो को वर्तमान में मिलने वाली पदोन्नति मिलती रहेगी। यदि कोई रिटायरी प्रमोशन के पदों पर होगा तो उस पद को खाली समझा जाएगा। पटवारी और कानूनगो को वर्तमान में मिलने वाली पदोन्नति मिलती रहेगी।